बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को आप जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का तो आप देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। हरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोट गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का तुम दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया, और कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है कि लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई, हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम धर्म के ठेकेदार हैं। अरे हम राम को मानने वाले और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए, सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा